द शो। प्रगति Thank you. मैम Thank का you. बहुत बहुत स्वागत है। Thank you so much, ma'am. I'm honored to be here. मैम मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये जो अभी जैसे होता है ना ट्रेंड चल रहा है, लाइक आप तो डॉक्टर भी हैं और आर्टिस्ट भी हैं, तो जरूर आपसे पूछूंगी, आपसे जानना चाहूंगी कि आपके लिए पैशन का मतलब क्या है। मैम पैशन मेरे लिए एक ऐसी चीज है जो इंसान को जिंदा रखता है। इवन जब भी किसी कॉन्फ्रेंस में जाती हूँ या किसी पब्लिक गैदरिंग में जाती हूँ, मैं तो हर किसी से यही कहती हूँ कि इंसान में एक पैशन, एक हॉबी ऐसी होनी चाहिए। इनफैक्ट हॉबी नाम ज्यादा देना अच्छा रहेगा, जो आपको जिंदा रखती है। क्योंकि अगर आप में हॉबी नहीं है तो आप अपने लिए क्या कर रहे हो? आप इतनी हेक्टिक लाइफ आप घर के लिए करते हो, फैमिली, बच्चे, आप सब कुछ करते हो, यू अर्न योर ब्रेड एंड बटर, बट आप अपने लिए क्या करते हो? सो हॉबी इज द सिंगल थिंग व्हाट यू डू फॉर योरसेल्फ। दैट्स व्हाई हॉबी इज रिक्वायर्ड एंड वेरी एसेंशियल थिंग। तो हाउ इट स्टार्टेड, लाइक इट्स वेरी रेयर कॉम्बिनेशन, मतलब मैंने पहली बार किसी डॉक्टर को आर्टिस्ट भी देखा है, तो हाउ इट स्टार्टेड लाइक। एक्चुअली छोटी थी तो मेरे फादर पेंटिंग नहीं करते थे, बट ही यूज्ड टू ड्रॉ। उनको स्केचिंग का शौक था। तो ही इज अ टीचर एंड माय मदर इज आल्सो अ टीचर। तो वो बनाते थे, तो मैं उनको देख के बनाना मैंने शुरू किया। मेरे घर में वो टंगी होती थी। तो तब तो लिमिटेड रिसोर्सेस थे, तो वो उतना अच्छा नहीं होता था, बट वो मैं देख के मेरा मन किया तो मैं बनाती थी। फेस तो बन जाता था बट बॉडी नहीं बनती थी। मैं क्या करती थी, पानी के नीचे, इवन स्केच बुक्स भी नहीं होती तो रजिस्टर या कॉपीज के बैक साइड बनाती थी। तो फिर धीरे से पापा ने ही बोला कि प्रपोर्शन बना के देखो, गलत सही जैसा भी है, तो मैंने वो किया। तो फिर धीरे धीरे शुरू, बचपन से ही था। मदर भी क्रिएटिव थी, मदर की ड्राइंग अच्छी थी, बट मदर यूज टू राइट। तो मम्मी को लिखने का शौक था। तो आया वो क्रिएटिव पार्ट, तो वो ब्लड में आ गया। पर पेंटिंग मैं ही करती हूँ मेरे घर में। बाकी मेरी एक सिस्टर है, वो उसको क्राफ्ट का शौक है, क्राफ्टिंग करती है बहुत अच्छा। बट पेंटिंग आई गेस मैं ही करती हूँ। और मेरे आसपास मेरे जान पहचान में भी कोई पेंटिंग नहीं करता। तो फिर वो बचपन में हमारे टाइम में तो एक होता था ना, दो प्रोफेशन होते थे, एक डॉक्टर एक इंजीनियर। तो जब आप डॉक्टर हो गए तो वो बचपन में हो गया कि हाँ डॉक्टर जाना है, बड़ा हॉस्पिटल में स्टेथोस्कोप के साथ इधर उधर। फिर वहां से कर लिया, डॉक्टर बन गए, पढ़ लिया। कॉलेज डेज में भी जब बच्चे एग्जाम टाइम में टेंशन फ्री होने के लिए मूवीज जाते थे, घूमने जाते थे, मैं उस समय भी रूम में बैठ के ना ऑयल पेंटिंग करती थी। तो उसमें मेरे बहुत दिन तक जाते थे और मैं अच्छा फील करती थी। फर्स्ट पेंटिंग बनाई थी मैंने क्लास 10th में। फिर शादी के बाद भी हस्बैंड को पता लगा, मैं अपनी पेंटिंग एक लेके आई। मेरे हस्बैंड को पता लगा, उन्होंने जो है मुझे कैनवास, तो वहां पे नहीं मिलता था सामान, तो वो लेके आए। थोड़ा रिमोट एरिया था हमारा, तो वो लेकर के लखनऊ से गए, कैनवास वगैरह लेकर के मैंने ऑयल पेंटिंग पहली बनाई। जिस दिन मेरी बेटी डिलीवर होने वाली थी, उस दिन मैंने फिनिश करके वो पेंटिंग, तब मैं गई हॉस्पिटल। तो फिर क्लिनिक पे भी बनाती थी, जैसे ऐसे रख के बना दी और कोई पेशेंट आया तो नीचे फटाक से डाल दिया। अच्छा। तो फिर धीरे से लास्ट लॉकडाउन में हस्बैंड ने बोला कि तुम्हारा पैशन है और तुम करो, जाओ तुम अपनी जिंदगी जियो अपने हिसाब से। क्योंकि मेरा मन नहीं लगता था डॉक्टर। पेशेंट देखती हूँ, ठीक होते हैं, बट वो होता है ना, आप आर्टिस्ट होते हैं तो आपको क्लिनिक थोड़ा सा बिजनेसमैन आपको होना चाहिए, बट मैं नहीं हूँ। तो उन्होंने कहा कि तुम फिर अपने मन का करो। तो जब भी पेशेंट का अपॉइंटमेंट होता है मैं आ जाती हूँ, नहीं तो फिर मैं आराम से बनाती हूँ। बहुत सपोर्टिव है हस्बैंड इस मामले में। पहले तो बहुत उन्होंने भी बोला कि गलत रास्ता है, तुम अपना प्रोफेशन छोड़ रही हो। इवन मेरे पेरेंट्स तो अभी भी बोलते हैं कि मत करो, क्लिनिक जाओ बाद में बनाओ। बट बाद में फिर टाइम नहीं होता। आप एक चीज कर सकते हो अगर खुल के करना है, तो मैं नहीं करती। अब फैमिली भी करती है। पैशन और प्रोफेशन के बीच में बैलेंस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल, बस इतना छूट मिली है मैम कि देखना है। ओके, इतना वो हो गया है कि जैसे अपॉइंटमेंट है तो आप आ जाओ, अदरवाइज वी हैव अ गुड टीम ऑफ गुड डॉक्टर्स, सो दे आर वर्किंग विद अस। तो इसलिए मेरा काम थोड़ा आसान हो गया है। हाँ, तो मैं क्लिनिक पे अपॉइंटमेंट भी आती हूँ। आज अपॉइंटमेंट है तो मैं यहाँ पे, अदरवाइज मैं घर में अपना कुछ बनाऊंगी, कुछ करूंगी। तो आप किस तरह का आर्ट फॉर्म एंजॉय करते हैं? मैं कंटेम्प्रेरी बनाती हूँ। थोड़ा माइथोलॉजिकल रहता है और ज्यादा वीमन ओरिएंटेड रहता है। मैं मतलब वीमन की लाइफ की प्रॉब्लम्स और उनमें क्या होना चाहिए
उस पे काम करती हूँ। जैसे अभी एक सीरीज मेरी चल रही है जिसमें मैं एक वुमन की लाइफ बना रही हूँ, जिसमें उसकी शादी होती है, हल्दी से शुरू किया, जैसे हल्दी सेरेमनी होती है, व्हाट शी फील्स, ना तो वो बच्चे में होती है ना वो बड़े में होती है, उस दिन से वो लड़की बड़ी हो जाती है। फिर उसके बाद मैंने एक उसका नेक्स्ट सीरीज बनाया, वेडिंग का बनाया। फिर उसके बाद अभी उनका इंटीमेट एक बनाया पेंटिंग। तो ऐसे ऐसे करके उसकी पूरी लाइफ बनाने की, हाउ द थिंग्स चेंजेस और कैसा फील होता है उसको। और एक सीरीज चल रही है अभी कि वुमेन की लाइफ में जैसे बच्चे बचपन में ही उनको बोल दिया जाता है, उनको काम करना पड़ता है, खेतों में काम कर रहे हैं, अपना बचपन नहीं जी पाते, शादी हो गई फिर बच्चे, तो कैसे वो अपना काम भी करके खुशी भी अपना कर सकती है। एक लेडी है जो टॉय के साथ खेल रही होती है और काम कर रही है, सर पे बोझा लेके जा रही है, ऐसे ऐसे करके बनाती हूँ, जो मन में आता है बनाती हूँ। और एक सीरीज चल रही है वो शिवा की लाइफ पे चल रहा है, शिवा एंड पार्वती, एक बुद्धा की उस पे चल रहा है। तो बुक्स पढ़ती हूँ और जो मैं चाहती हूँ, जैसे बुद्धा का एक इम्प्रेशन होता है ना कि बुद्धा की पेंटिंग बना दी लोगों ने और लोग उसको देख लेते हैं, हाँ बुद्धा बड़ा पीसफुल है ड्राइंग रूम में लगाने के लिए। बट मैं बुद्धा की पूरी लाइफ स्टोरी बना रही हूँ कि ओके। उनके साइंस का, हर साइन का क्या मीनिंग है, और उनकी वाइफ को क्या फील हुआ जब वो घर छोड़ के गए अपने छोटे से बच्चे को, और कि कैसे बर्थ हुआ, उनकी बर्थ की स्टोरी है, सब वो धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप कर रही हूँ काम उस पे। अभी तो इट विल टेक इयर्स टू कंप्लीट, बट चल रहा है काम धीरे धीरे। सीरीज बनाने में आई थिंक सो काफी समय लगता है। पहले आपने जी सीरीज भी नहीं पता था, कुछ भी काम के बारे में नहीं पता था कैसे होता है। अभी भी जो साथ में कुछ आर्टिस्ट हैं जो जूनियर्स भी हैं एज में, बहुत छोटे छोटे बच्चे भी हैं जो नए नए करके या निकले हैं, उनसे भी सीखती हूँ कि वो जो कुछ बताते हैं वो भी मैं कोशिश करती हूँ, मैं ट्राई करूँ। बिकॉज फील्ड में तो इसमें ऐसा मेरे को नहीं आ रहा, हाँ मैं बनाती हूँ बट बहुत चीजें होती हैं जो थोड़ी टेक्निकल नॉलेज होती है, तो कुछ बड़े कुछ छोटे सब बताते हैं, तो आंख नाक कान खुले रखती हूँ सीखने के लिए कि हाँ सीखना है मेरे जी जी। लेकिन मैं आपसे जरूर पूछूं कि आपने प्रोफेशनली फाइन आर्ट सीखा है कि को। हाँ, आप किसी से सीख कुछ भी रहे हैं? नहीं, मैंने इवन ड्राइंग क्लास भी नहीं ली कभी। क्लास 8 तक जो टीचर ने स्कूल में, वो हमारे टाइम में साड़ी का किनारा है, वो ट्रायंगल में डिजाइन, गोले में डिजाइन वो होते थे, वही करती थी, उसके बाद कभी नहीं। अच्छा, उसी को आपने इम्प्रूव कर करके प्रैक्टिस एक कर कर। एक मेरी सीनियर होती थी क्लास 8 में, तब मैं 7th में थी, तो मैंने उनसे पूछा, उनकी दीदी पेंटिंग बनाती है, मैंने पूछा कि कैसे बनाती हैं, स्किन कलर कैसे बनता है दीदी, बहुत सुंदर बनता है। तो उन्होंने बताया था मुझे कि स्किन कलर कैसे बनता है, वो भी स्कूल की स्टेयर्स उतरते उतरते। तो बस वो मेरा नॉलेज ज्ञान था जो मैंने किसी से लिया था। फिर मैंने फर्स्ट पोर्ट्रेट ही बनाया था, तो उसी को सीख सीख के मैंने बनाया था। तो उसी से उसी को 2 साल बाद मैंने बनाया था उस पेंटिंग को, तो मैंने उसी को अप्लाई करके फिर बनाया, ट्राई करके देख देख के। तो मतलब आप वही एक कंटेम्प्रेरी आर्ट में, जैसे कि आपने कहा एक वुमेन्स के बारे में भी आप बनाते हैं। मैं आपसे तो ये पूछूंगी कि मैंने काफी टाइम ऐसे देखा है कि बहुत सारी लेडीज होती है ना, वो लेडीज के बारे में पेंटिंग करती हैं। तो बहुत बार मैंने ये नोटिस किया है कि हम लोग प्रॉब्लम्स ज्यादा दिखाते हैं, ऐसा क्यों? मतलब प्रॉब्लम ताकि मैं एक्चुअली वो स्टार्ट क्या होता है करके। ना, हाँ आप जी जब जी। सॉन्ग सुनते हो ना। जैसे मैं बोल रही थी कि जैसे हम पैशन की बात करते हैं, जब मैं किसी लेडी से भी, लेडी आर्टिस्ट या जो भी प्रोफेशन की लेडीज से मिलती हूँ, उनके अंदर भी पैशन मुझे एकदम फुल दिखता है जितना कि मेल्स में। मगर जब हम फीमेल्स के बारे में ड्रॉ करते हैं तो क्यों हम लोग प्रॉब्लम्स ही ड्रॉ करते हैं? लाइक मेरी पेंटिंग्स में मैं प्रॉब्लम के साथ साथ उसका सोल्यूशन भी दिखाती हूँ, क्योंकि अच्छा। प्रॉब्लम तो है, लाइफ में है, आपके भी है हमारे भी है, सभी के होते हैं। पर हम कैसे उसको देखते हैं, हमें ये भी तो रास्ता भी तो दिखाना चाहिए ना कि हम निकल कैसे सकते हैं। राइट। हाँ, जैसे वे कुछ, आउट होना हाँ चाहिए। हाँ बिल्कुल, क्योंकि आपके पेंटिंग्स में गुड एंड बैड दोनों पार्ट दिखने चाहिए। बैड जी ही जी। होगा तो वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी डालता है। तो हम्म। रास्ता तो होना चाहिए, दिखना चाहिए आपको, पकड़ना तो अच्छा रास्ता ही है ना। प्रॉब्लम्स तो ही है, बट वो तो हम्म। ओवरलुक करना ही पड़ेगा आपको ना, हाँ सोल्यूशन की तरफ भागना पड़ेगा। हाँ, एक्चुअली क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है कि हम भी जब भी देखते हैं लेडीज की पेंटिंग्स बनाई जाती है तो दे शो द टेंशन प्रॉब्लम, या समटाइम दे शो के डिप्रेस है वगैरह। मगर आई दैट्स माय पॉइंट ऑफ व्यू मे बी, कि मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि कहीं ना कहीं हमें वो भी दिखाना चाहिए कि एक सॉल्यूशन है, एक जो शक्ति है, हम बोलते हैं जो वुमेन्स में होती है ज्यादा शक्ति होती है, लेकिन हम पता नहीं क्यों प्रॉब्लम से उतनी ज्यादा दिखाते हैं।
जैसे आपने कहा आप सॉल्यूशन भी दिखाते हो, दैट्स गुड। एक्चुअली जॉइंट फैमिली में हूँ मैं, तो प्रॉब्लम्स हमें भी दिखती हैं, तो हमें होता है अब लोगों के साथ डील करना भी आ जाता है। जब आप एक बड़े परिवार में रहते हैं तो प्रॉब्लम से तो निकलना पड़ेगा, क्योंकि मैं भी सरवाइव कर रही हूँ जॉइंट फैमिली में और फैमिली बहुत सपोर्ट कर रही है। मैं बाहर चली जाती हूँ, अभी मैं जयपुर गई थी कल मेला के लिए, तो मैं 7 डेज के लिए गई थी। मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड, मेरे इन-लॉज, मेरी पूरी फैमिली साथ में थी। सबने बहुत सपोर्ट किया, रोकते भी नहीं है। मैं सोलो ट्रेवलर हूँ, मैं फर्स्ट अपने खानदान की। कोई बहू ऐसे नहीं जाती, बट मेरे को है कि हाँ करती हो, मदर इन लॉ भी खुश होते हैं कि हाँ जाओ करो। ये बहुत अच्छा हो जाता है, लाइक स्पेशली जब लेडीज शादी करके जाए उसके बाद जो सपोर्टिव फैमिली मिले, वो एकदम सोने पे सुहागा, मतलब हमारा टैलेंट और निखर के आता है। अभी आपने कहा कि आपने लॉकडाउन में और भी अपने पैशन के लिए वर्क किया, तो हाँ उसमें अभी आपने क्या प्लान किया? मीन्स मैंने सुना है हाँ, कि आप इंडियन फोक आर्ट में भी इंटरेस्ट रखती हैं। यस मैम, फोक आर्ट में है मेरा इंटरेस्ट, बट फोक आर्ट में कुछ इनोवेटिव करना चाहती हूँ, क्योंकि जो जो ट्रेडिशनल आर्ट्स है ना, उनको भी कुछ थोड़ा सा इनोवेटिव करना चाहिए, कुछ अपना क्रिएशन, ओन क्रिएशन तो जरूरी है, अदरवाइज फिर तो कॉपी, भाई स्टोरी वही रहेगी। लाइक इफ आई एम ड्राइंग फॉर रामायणा, तो रामायण की स्टोरी सेम है, बट मुझ में मेरा लगेगा कैसे कि वो मैंने बनाया, तो कुछ अपना इनोवेटिव होना चाहिए। मतलब आपका मतलब है मिक्स एंड मैच। मिक्स एंड मैच कैन से, बट उसमें कुछ अपना इनपुट होना चाहिए, कुछ तो ओन क्रिएशन, कुछ अपना स्टाइल, अपना मतलब कुछ स्टाइल, अलग आना चाहिए। कुछ थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए कि हाँ एक झलक आपने देखी तो आपको लगे हाँ ये अच्छा इसी ने बनाई, इसकी हाँ, पेंटिंग्स का एक पैटर्न है। मतलब एक पर्सनल टच हाँ इनके इंसिग्नियो होना चाहिए, आपका सिग्नेचर स्टाइल आना चाहिए कि। साथ। ट्रू। एंड और आपने मतलब जो होता है एग्जीबिशन वगैरह अटेंड की है कभी? यस मैम। काफी की हुई है, मैंने जी सुना है। जी जी जी। और उसमें आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्योंकि एग्जीबिशंस में तो बहुत एक्सपीरियंस लोग आते हैं, तो व्हेन दे बिल्कुल टॉक टू, व्हेन यू लर्न फ्रॉम देम, उसमें कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? मैम, 2020 में फर्स्ट ऑनलाइन शो मैंने किया था परिंदों की उड़ान के साथ में, तो अच्छा। शी वॉज द फर्स्ट वन हु सपोर्टेड मी, और आज भी मीनाक्षी जी मुझे बहुत सपोर्ट करती है। तो मैंने जो है फर्स्ट ऑनलाइन उन्हीं के साथ किया था। ऑनलाइन में थोड़ा सा आया कि हाँ किस टाइप का वर्क पसंद करते हैं लोग, या किस टाइप का वर्क एग्जिबिट किया जा सकता है, या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, वो सब धीरे धीरे आया। फिर मैं फर्स्ट शो मैंने जो जाके ऑफलाइन किया था वो मैंने कोलकाता जाके किया था। तो वहाँ पे तो बहुत सारे सीनियर आर्टिस्ट आए थे, उन्होंने मेरे को काफी सपोर्ट किया था वहाँ पे। बहुत कुछ नया बनाया, नया सिखाया मुझे कि क्या करना चाहिए, कैसे। तो उसके बाद नेक्स्ट ऑफलाइन शो मैंने लखनऊ में किया था, ललित कला एकेडमी में, अपने अपनी सिटी में ही। और तीसरा शो मैंने जयपुर में किया। अभी मैंने ऑफलाइन 3 ही शो किए हैं, बहुत ज्यादा नहीं किया, ऑनलाइन किए थे। और अभी ऑफलाइन एक्चुअली मैं चाहती हूँ जाऊँ भी, तो मैं पूरी तैयारी के साथ जाऊँ। यस मैम। अभी रिसेंटली राजस्थान में था एक शो हमारा जयपुर में ललित कला में, वो कि टाल दिया गया है, अदरवाइज जनवरी एंड में था। तो हाँ, ऑफलाइन बीच ही में अब करूंगी, जनवरी के क्योंकि बाद से ऑनलाइन, डिले हुई है। जी जी, ऑनलाइन का कुछ मतलब नहीं है। तो मैं, लोग चाहते हैं ना कि फुटफॉल हो, आपने ऑफलाइन कहीं एग्जिबिट किया, लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं, आपको रिव्यू आपके सामने मिल रहे हैं, गुड जी। बैड व्हाटएवर। तो रिव्यूज आपको ना एक तरीके से एक इम्प्रूव खाद का कर। काम करते हैं आपको ग्रो करने के लिए। तो आपको अगर निगेटिव नहीं मिलेगा तो फिर आप आगे नहीं बढ़ोगे। हाँ, तो क्योंकि ऑफलाइन। होना चाहिए सो दैट हम और भी इम्प्रूव करें एक्चुअली। एंड जिस तरह से मैं आपसे बात कर रही हूँ, मुझे दिख रहा है कि आप बहुत पॉजिटिव हैं, लाइक लाइफ को लेकर भी, अपने पैशन को लेकर भी। मैं बिल्कुल। जरूर कहूंगी कि जैसे आपने कहा कि बहुत जनों ने आपको सपोर्ट किया, तो जरूर जानना चाहूंगी कि मैं किनका नाम आप बोलते हैं ना लेना चाहेंगे, जो आपको टोटली सपोर्ट करते हैं, जिनकी वजह से आज जो ये पैशन है आप जी सकते हैं। हम हस्बैंड सबसे ज्यादा तो सपोर्ट हस्बैंड करते हैं, उनका बहुत नाम करते जानना चाहूंगी। हैं। डॉक्टर रवि सिंह, ओके। वो होम्योपैथ हैं, हम दोनों होम्योपैथ हैं। और हस्बैंड ने ही मुझे इतनी छूट दी है कि तुम घर में रह के अपना देख लो, और काम होगा। मैं घर से भी काम करती हूँ, इवन केसेस होते हैं तो मैं ऑनलाइन केस ले लेती हूँ, या जो भी है,
क्योंकि इतना उनको भी पता है कि मैं अगर बार बार उठूंगी, जैसे बना रही हूँ कुछ और मैं बार बार ब्रेक करूंगी तो डिस्ट्रैक्शन। फिर वो डिस्ट्रैक्शन होगा, तो वो बोलते हैं लगातार करो। इवन मैंने सुबह रात में बैठ के 12 बजे बैठी हूँ, तो मैं सुबह 4-4 बजे तक मैंने बनाया है। तो अच्छा। उससे चूंकि हेल्थ अफेक्ट होने लग गई थी, तो हस्बैंड ने कहा कि ये रूटीन छोड़ो, आप सुकून से बैठ के करो। जब उन्होंने बहुत डेडिकेशन देखा ना कि ये दिन में क्लिनिक का काम कर रही है, घर का बच्चों का सब करके, रात अपनी अपनी नींद खराब करके कर रही है, तो उन्होंने भी कहा कि नहीं, तुम अपने हिसाब से जियो, हेल्थ की कॉस्ट पे कुछ नहीं करना है। सारा दिन वर्क करना और रात को ये करना। हाँ, इट और हैपेंस। 9 बजे तक सो रही हूँ मैं, 4 से 9, तो फैमिली भी सब वो कर रही है, कोऑपरेट कर रही है कि हाँ चलो थकी है, सो रही है, सोने दो। तो ये जॉइंट फैमिली में तो वैसे भी आप अपने हिसाब से आप नहीं कर सकते, पर मुझे वो भी अलाउ है कि हाँ ठीक है, वो कर रही है, उसको सोने दो। वो बहुत जरूरी है। एंड इवन जिस तरह से आप कह रहे हो कि यू कैन वर्क फॉर योर पैशन, यू गेट द टाइम। बहुत कम लोगों को ये होता है कि उनको प्रोफेशन और पैशन में दोनों बैलेंस रखना मुश्किल हो जाता है। एक्चुअली मैम, मेरे हस्बैंड सिंगिंग का शौक रखते हैं, बहुत गाते हैं, तो वो बहुत बढ़िया भी गाते हैं, तो उनका पैशन है। पर वो उनको होम्योपैथी से इतना ज्यादा प्यार है ना कि वो इसको बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देते। वो फुल डे क्लिनिक करते हैं, वो मतलब आज भी वो सिटी में नहीं है, उनकी बाहर ओपीडी होती है, तो वो गए हुए हैं, पर वो मैनेज कर लेते हैं समहाउ, क्योंकि वो पैशन उनका उतना डीप सीटेड नहीं है। तो उन्होंने देखा ना कि मैं, मेरे अंदर बहुत ज्यादा धुन लगी हुई है कि मेरे को इम्प्रूव करना है, ऐसा वो नहीं कि करना है। बहुत बहुत अच्छी हूँ, ऐसा नहीं है। आई एम इम्प्रूविंग एंड आई एम रेडी टू इम्प्रूव माई सेल्फ, दैट्स इट। तो इसलिए वो मुझे सपोर्ट हुआ, और फैमिली का, बच्चों का सपोर्ट है कि हाँ, बच्चों के एग्जाम थे, उस ड्यूरेशन में भी बच्चों ने कहा कि बेटी मेरी 9th में है इस बार, तो भी उसने कहा मम्मा तुम जाओ, मैं करूंगी अच्छे से पढ़ाई। तो करते हैं, बच्चे भी मैनेज करते हैं। तो ये मतलब एज अ डॉक्टर भी हम आपका जरूर थोड़ा सा फायदा उठाना चाहेंगे कि जैसे अभी ये कोरोना टाइम्स चल रहा है, तो आप होम्योपैथिक के हिसाब से क्या टिप देना चाहेंगे लोगों को अपनी केयर हाँ, करने देखिए इस टाइम सबसे ज्यादा प्रिवेंशन तो ऑलवेज बेटर देन क्योर है। में? जी। सो आप, यू हैव टू प्रिवेंट योर सेल्फ फ्रॉम एक्सपोजर। सेकेंड थिंग, यू हैव टू ईट लाइक थोड़ा ये फास्ट फूड और पैकेज फूड नहीं लें, क्योंकि ताकि, और ग्रीन वेजीज फ्रूट्स लें, ताकि आपकी इम्यूनिटी डेवलप हो। आपकी इम्यूनिटी अच्छी होगी तो इफ आपको इन्फेक्शन आ भी रहा है, तो आप उससे लड़ पा रहे हो, आपके अंदर ताकत होनी चाहिए। क्योंकि जी। इन्फेक्शन तो ऐसा नहीं है, आप बाहर नहीं जाओगे तो आपको नहीं होगा, आप घर बैठे भी आपको कहीं ना कहीं से हो सकता है। तो मेन थिंग है आपकी इम्यूनिटी, आपको इम्प्रूव करनी है। और होम्योपैथिक मेडिसिन कारगर है, पर जहाँ पे आपको एलोपैथी की जरूरत है, वहां पे एलोपैथी भी लेनी है। और बाकी हमने होम्योपैथी के से भी बहुत सारे पेशेंट्स को ठीक किया है, साइड बाय साइड, क्योंकि हॉस्पिटलाइज जो थे उनको भी हमने साथ में होम्योपैथिक मेडिसिन दी हैं, और बहुत अच्छा रिजल्ट था। क्योंकि लंग्स जब डैमेज होने लग रहे थे लास्ट सेकेंड वेव में, तो हमने अपने बहुत सारे परिचित लोगों को होम्योपैथिक मेडिसिन दिया, तो उनके लंग्स का पावर इनको बढ़ा और वो बहुत ठीक हुए। क्योंकि कुछ लोगों का लंग्स स्कोर, सीटी स्कोर जो था वो 50 और काफी डाउन जा रहा था, ठीक है। तो इसलिए उनके कंडीशन 50-60% उनके लंग्स डैमेज हो रहे थे। तो फिर बहुत अच्छा रिजल्ट आया, इवन 2-3 दिन में ही उनका काफी इम्प्रूव हुआ। अच्छा। जी दैट्स जी। ग्रेट, ये बहुत अच्छा काम है। लेकिन एक्चुअली मतलब होता है ना, डॉक्टर्स के ऊपर पूरी तरह से डिपेंड है हम इन दिनों। बिल्कुल। और एज एन आर्टिस्ट आप आर्ट को कैसे डिफाइन करेंगे? आपके लिए आर्ट क्या है? आर्ट, आर्ट इज जस्ट व्हाट यू फील। सिंपल ओके। थिंग, आपको जो फील हो रहा है, किसी भी चीज को देख करके आपके अंदर जो भी फील हुआ, वो आपके अंदर की आर्ट है, और वही निकलनी चाहिए। लाइक लोग बनाते हैं, जैसे किसी ने ये देखा तो उसने इसी को ड्रॉ किया, वो आर्ट नहीं है। क्या आपको उसको देख के क्या फील हुआ, दैट क्या इज फील हो रहा है? आर्ट। मतलब इसीलिए आप तो कहना चाह आर्टिस्ट रहे बाय हैं आर्टिस्ट डिफरेंट होता है। कोई कुछ बनाता है, कोई कुछ बनाता है, सबका अपना अपना परसेप्शन है। तो कि आर्ट तो इतना वास्ट वर्ड है ना कि उसको इलेबोरेट कर पाना बहुत मुश्किल है। मेरे लिए वही है जो मैं फील करती हूँ बस, और मुझे जिंदा रखता है। दैट्स, ये होता है ना, जो अपनी फीलिंग को ही हम कैनवस पे उतारते हैं,
तो क्या आपके भी मतलब होता है ना, कहीं भी जाना है तो आपके बैकपैक में भी हमेशा कैनवस और कलर्स रहते हैं? मैम मैं अपने फोन में ना नोटपैड में ड्रॉ कर लेती हूँ, कुछ भी अगर आया या कुछ भी अगर नहीं ड्रॉ कर सकती तो मैं लिख लेती हूँ। अपना आईपैड हमेशा साथ में रखती हूँ, उस पर ड्रॉ करके मैं सेव करती हूँ, ताकि मैं कभी आएगा तो मैं उसको और दोबारा देखूंगी। फिर कुछ और उसमें एड ऑन होता है तो फिर वो तब ड्रॉ करती हूँ मैं। तो कुछ ना कुछ करती हूँ मैं, बना के रखती हूँ। वो भी तो हाथ पे ही बना लेती हूँ, जैसे पेपर नहीं है या फोन में नहीं, पेन मिला तो हाथ पे ही कर लिया। हाउ यू फील एज एन आर्टिस्ट, मतलब आपको एक आर्टिस्ट होना, मतलब आपके फेस से मुझे दिख रहा है कि यू आर वेरी हैप्पी टू टॉक अबाउट इट ऑल्सो। तो बहुत कभी कभी होता है कि कोई ना कोई कुछ नेगेटिव बोल देता है, तो हम उस नेगेटिविटी को कैसे लेते हैं? बोला गया, बहुत लोग बोलते हैं अच्छा जैसे अभी एग्जीबिशंस में गए लोग उसमें कितनी सेल हुए, तो मैं बोलती हूँ कि मैं सेल करने गई ही नहीं, मेरे को अभी नहीं सेल करना। मैं चाहती हूँ भी मेरे वर्क मेरे साथ बहुत लंबे समय तक रहें, ताकि जब एक उनकी रियल कोई अप्रिशिएटर हो ना, जो जिसको असली में कदर हो, उसके पास जाए, जिसको आर्ट समझ में आ रही है। बस डेकोरेशन के लिए आर्ट पीसेस नहीं लेने चाहिए, क्योंकि फिर तो आप पोस्टर्स लगा लो अपने घर में, भाई लगाते ही हैं लोग। हाँ और कोई कदर कर रहा होता है तो अच्छा होता है ना, कि कोई जिसको टेस्ट है, जिसको सेंस है आर्ट का, ऐसा क्योंकि कोई आप, नहीं है। जी वही, जैसे जो आपने सोच के बनाया है, खरीदने वाला भी उसमें वही देख रहा है कि वो बहुत मैटर करता है। क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अरे क्या डॉक्टरी छोड़ के कर रही है, पागल है, जिंदगी खराब कर रही है, अच्छा भला क्लिनिक चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, नाम है देश विदेश में क्लिनिक का, उसके बावजूद जो है कर रही है। ठीक है, कहने दो, लेट देम से, मैं तो करूंगी, क्योंकि अगर गलत होता तो मैं भी नहीं करती, मेरी फैमिली सपोर्ट नहीं करती, मैं कर रही हूँ तो मैं करूंगी, अब नहीं तो नहीं, करके ही पैशन रहूंगी। कभी गलत हो ही नहीं सकता है, लाइक। और जो आपको अच्छा अच्छा फील करा रहा हो, कैसे गलत हो सकता है? वो काम ही नहीं गलत हो सकता। राइट। और जब डॉक्टरी में रह के नहीं अच्छा फील हो रहा है तो नहीं कर रहे, नहीं करेंगे, फुल टाइम नहीं करेंगे। फुल हाँ। टाइम इधर से इधर कर दिया, बस बात इतना ही है। आप डॉक्टरी भी कर रहे हो वरना फुल टाइम नहीं कर रहे हो, सिंपल थिंग। तो आपका जो मैंने आर्ट वर्क देखा है, आप किस तरह के कलर्स ज्यादा एंजॉय करते हो, लाइक? मैम मैं ऑयल करती थी, मुझे ऑयल पसंद है, आज भी पसंद है। क्योंकि पर ऑयल के लिए एक प्रॉब्लम होती थी कि जैसे ऑयल के लिए आपको उसको खुला रखना है सूखने के लिए, सीखने और के लिए? मेरे पास जगह का प्रॉब्लम है, मेरे पास अपना कोई स्टूडियो नहीं है। मैं बच्चों के रूम में काम करती हूँ रात में जब वो सो जाते हैं, आज भी रात में ही करती हूँ या फिर दिन में करती हूँ थोड़ी देर के लिए। तो उसमें सुख एक्रिलिक किया तो उसको आपने रैप करके रख दिया, रोल में करके रखती थी मैं, तो इसलिए एक्रिलिक शुरू किया मैंने। लास्ट लास्ट टू लास्ट ईयर नवंबर में मैंने फर्स्ट एक्रिलिक बनाई थी। पर अच्छा। लास्ट ईयर पूरे साल मैंने सिर्फ एक्रिलिक ही बनाई है। पर अभी मैं अपने स्पेस ढूंढ रही हूँ स्टूडियो के लिए, जैसे ही मुझे मिल जाएगी आई विल स्टार्ट डूइंग ऑयल अगेन, क्योंकि ऑयल में क्लास आता है मुझे। एक लुक थोड़ा अलग आता है, अच्छा। जी जी जी, तो ऑयल ही करूंगी, बट अभी एक्रेलिक करती हूँ। ओके। ये जो आपने कहा कि बच्चों के रूम में आप शेयर करके भी करते हो, मतलब ये होता है ना कि वो सब चैलेंजेस मैटर नहीं करते हैं, हाउ यू कम आउट विद योर पैशन मैटर्स अ लॉट। आप किससे रिव्यू लेती हैं बनाने के बाद कि ये कैसा लग रहा है वगैरह? मैम कुछ तो अपने फ्रेंड्स है, मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं, मैं उनसे जैसे मेरी एक फ्रेंड है, तो पेंटिंग का टाइटल जब मैं सोचती हूँ ना इसका क्या मेरे दिमाग में आया, तो मैं अपनी फ्रेंड से डिस्कस करती हूँ। तो अच्छा। वो मेरे को सजेस्ट करती है कि हाँ ये नाम अच्छा है, या इसका और अच्छा नाम सेम मीनिंग में ये हो सकता है, तो वो बोलती है। और तभी मेरी मदर इन लॉ मुझे सजेस्ट करती है कि हाँ इसका नाम ये रखो, ये बहुत अच्छा नाम है। वो संस्कृत से एमए हैं, तो वो बड़े साहित्यिक नाम मेरे को बताती हैं अभी। संस्कृत के अभी काफी एक अच्छे। लेआउट मैंने बनाया था तो उसका टाइटल, हाँ हाँ, मैंने उसका वुमन पे मैं सोच रही थी, तो उन्होंने जैसे ही देखा कि ये क्या बना दिया, देखी तो कह रही है इसका नाम रखो स्वयं सिद्धा। तो मदर इन लॉ बहुत इस मामले में, हाँ वो बहुत सजेस्टिव हैं। और भानु सर हैं, भानु सुधार सर बहुत ही सीनियर आर्टिस्ट हैं, मैं उनसे रिव्यू लेती हूँ कुछ भी वर्क करके। और एक दो और छोटे फ्रेंड्स हैं मेरे, कुछ कम एज के कुछ ज्यादा एज के, उनको वर्क भेजती हूँ तो वो लोग अपना रिव्यू देते हैं कि हाँ ये अच्छा है, या इसमें ये चीजें ठीक करना चाहिए। दैट्स नीडेड, और वो एक गाइडेंस बहुत जरूरी होती है, कॉन्फिडेंस और बढ़ जाता है।
जैसे भानु सर हैं, उन्होंने मुझे बताया कि कैसे शोज में आपको जाना चाहिए। हर शो होते रहते हैं, बहुत होते हैं, पर हर जगह आपको नहीं जाना। आप कुछ ही जगह जा सकते हो, तो उसमें चूजी बनो कि आपको कहाँ पे अपना वर्क, किस टाइप का वर्क है, तो किस जगह जाना चाहिए। हाँ, वो चीजें वो तो अभी मैंने, काफी है एक्टर। यस मैम, वो मतलब ही एज इज एन लाइक अ फादर टू मी, और वो मुझे बहुत अच्छे से गाइड करते हैं। हाँ, एज एन आर्टिस्ट ही इज वेरी ग्रेट। मतलब उनका वो जब हमारे शो पर आए थे, उनकी बातें काफी इंस्पिरेशनल थी। जी जी जी। आप क्या हमें मैसेज देना चाहेंगी, जिन्हें जो भी आपकी फ्रेंड्स हैं, वेल विशर्स हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं, बस इतना बोलना चाहूंगी कि एक तो सब लोग अपने अंदर की हॉबी जो भी है, कुकिंग वुकिंग जो भी है, इवन घूमना भी है, तो उसको जिंदा रखें। हमेशा नहीं तो थोड़े समय के लिए, क्योंकि वो उनको हमेशा लाइवली रखेगा। और दूसरी चीज, अगर कुछ भी आप करना चाहो, जो चीज आपको हैप्पीनेस दे रही है, वो काम जरूर करना चाहिए। और आपका काम आपको हमेशा पे ऑफ करता है ओके, हैप्पीनेस के रूप में। मैं आपको जरूर ना एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी। लाइक जैसे आपने कहा आपके हस्बैंड बहुत अच्छा गाते हैं, तो अगर यहाँ पर आप उनका कोई फेवरेट सॉन्ग गाएंगी तो वो बहुत पसंद करेंगे, मुझे लगता है। अब मैं हस्बैंड में खाना खा रही ना। ओके। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा, कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। क्या बात है। रवि जी के लिए। हाँ, आपको कैसे लगा हमारे शो पर आके? जैसे कि आपने कहा बहुत इट्स ऑल अबाउट फीलिंग, हाउ यू आर फीलिंग टुडे। बहुत अच्छा मैम, बहुत अच्छा लगा। बहुत सारी चीजें बोली जो कि अंदर थी, आज निकली। शायद कभी इस बारे में सोचा नहीं, तो बात करते करते बहुत सारी बातें निकली कि हाँ ऐसा ऐसा था, अच्छा ओके ऐसा था। कभी ये बातें किसी से जनरली नहीं शेयर हो पाती है, पर मैं जैसे चाहती हूँ कि लोगों को। जी, मैं वही बोल रही थी कि जैसे बहुत बार लोग मुझसे पूछते हैं क्या क्वेश्चंस हैं, आप क्या पूछोगे। आई रेयरली टेल देम, बिकॉज क्या होता है कि अगर मैं आपको बता दूंगी तो आंसर्स वो थे ना टेक्निकल निकलेंगे, स्क्रिप्टेड हाँ, निकलेंगे। ऐसे नेचुरल बात होना करते हैं चाहिए। बहुत अच्छे से, बहुत कुछ हम कह देते हैं जो होता है ना बिल्कुल हमारे मन में होती है। मन हल्का करना, दैट इज मेन। बिल्कुल मैम। और आप भी कुछ कह रही थी, मैंने आपको शायद इंटरप्ट किया। नहीं, ऐसा कुछ खास नहीं था। अभी भी मैं कहूंगी कि अगर आप और भी कुछ कहना चाहें तो शेयर कर सकती हैं। एक्चुअली एंड हमारा काम जो था वो शुरू से बहुत चैलेंजिंग रहा है। हम लोग होम्योपैथी में भी एक क्लासिकल होम्योपैथी प्रैक्टिस करते हैं, सिंगल मेडिसिन। तो वो अपने आप में ही एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि आप मेडिसिन, सिंगल मेडिसिन निकालना ही अपने आप में एक चैलेंज होता है, क्योंकि बहुत क्रिएटिव पार्ट होता है आपका केस टेकिंग का, जो कि सेशन होता है अराउंड 1 आवर प्लस टाइम ही रहता है। मतलब 1.5 घंटा से 2 घंटा समय कभी कभी लग जाता है। कई बार पेशेंट कुछ नहीं बताने के मूड में होता है ना, तो उससे बात कर करके 2-2.5 घंटे तक हम लोग उसका केस लेते हैं। बचपन से लेकर के आज तक का सब कुछ उसका, उसकी फीलिंग्स, उसकी सोच, उसका गुस्सा, सब कुछ उससे पूछते हैं। इवन ऐसी बातें भी पेशेंट शेयर करते हैं जो कि वो कन्फेस रूम में भी बोलने से डरते हैं। ऐसे सीक्रेट्स भी शेयर करते हैं, वो भी हमारे पास एक बड़ा कॉन्फिडेंशियल रहता है, क्योंकि जो पेशेंट ने बोला वो हमारे और पेशेंट के बीच ही रहता है। जी 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 जी। तो प्लस हम लोग नॉर्मल खाने के लिए मेडिसिन नहीं देते। हम लोग एक बहुत ही डिफरेंट टेक्निक से ट्रीटमेंट करते हैं, जिसको बोलते हैं मेडिसिन ट्रांसमिशन थ्रू हेयर। जी, थ्रू हेयर। तो उसमें हम पेशेंट को खाने के लिए मेडिसिन नहीं देते हैं। जो मेडिसिन सेलेक्ट करते हैं पेशेंट के लिए, उसमें पेशेंट का बाल लगाते हैं, लाइक दिस, दिस इज अ ऑयल, और इसमें पेशेंट का बाल लगाते हैं, और मेडिसिन की एनर्जी तुरंत पेशेंट तक पहुंचना स्टार्ट हो जाती है, किसी भी पार्ट में हो वो वर्ल्ड के। इवन अक्रॉस द ग्लोब वी आर हैविंग पेशेंट्स। हमारे पास 19-20 कंट्रीज से पेशेंट्स हैं हमारे। तो उन सभी का हम ऐसे ही करते हैं ट्रीटमेंट। पेशेंट हमको अपना बाल भेजता है एनवेलप में, और हम उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं ऐसे ही, बाल से ही, जो एग्री करते हैं। हम सबको एजुकेट करते हैं पहले सिस्टम के बारे में। हो रही है पूछने की, लाइक ये कैसे होता है लाइक? ओके मैम, एक्चुअली क्या होता है, होम्योपैथिक मेडिसिन आर इन अ फॉर्म ऑफ एनर्जी।
तो बोलते नहीं थे कि आप जैसे होम्योपैथिक मेडिसिन को खुला मत छोड़ो, उड़ जाएगी। तो मेडिसिन तो उड़ गई, बचा क्या अल्कोहल। क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन जो लिक्विड हम लेते हैं ना, उसमें भी मेजर पार्ट अल्कोहल ही होता है। मेडिसिन की सिर्फ पावर बचती है, क्योंकि जब हम मेडिसिन बनाते हैं होम्योपैथिक, तो 99 पार्ट अल्कोहल लेते हैं और 1 पार्ट जो मेडिसिनल मटेरियल होता है वो डालते हैं, सब्सटेंस। फिर उसको हम जग देते हैं, फिर उससे हायर पोटेंसी बनाने के लिए जो मेडिसिन प्रिपेयर्ड है, उसमें से हमने 1 ड्रॉप वो लिया और 99 ड्रॉप अल्कोहल मिलाया, फिर उसको जग दे करके नेक्स्ट पोटेंसी बनाई। फिर उसमें से भी हमने 1 ड्रॉप लिया, तो कुछ सर्टेन पोटेंसीज के बाद में मेडिसिन की पावर एवोकेडो नंबर पार कर जाती है। फिर वो आपके मतलब काउंटलेस है। तो इतनी पावरफुल होती है होम्योपैथिक मेडिसिन, क्रूड सब्सटेंस होते ही नहीं है, तो क्यों हम जबरदस्ती खाएं। इवन होम्योपैथी लेने का तरीका भी अलग होता है। टच से आप होम्योपैथिक मेडिसिन ले सकते हैं। कुछ डॉक्टर्स ऐसे प्रैक्टिस करते हैं जो जिन्होंने सिर्फ टच करा दिया, कुछ लोग सिर्फ स्मेल करा देते हैं, ऑल्फैक्शन, ऑल्फैक्शन के थ्रू भी मेडिसिन जाती हैं। तो ये डॉक्टर बी साहनी थे पटना के, उन्होंने इस चीज को इन्वेंट किया था। और हो गया अराउंड 90 इयर्स इन्वेंट किए हुए। तो मेरे हस्बैंड शुरू से ऐसे ही प्रैक्टिस करते हैं। शादी के बाद जब मैं आई, तो मैंने भी फर्स्ट टाइम देखा, मेरे फादर इन लॉ भी ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहे। इवन हमारे 2 जेठ हैं, वो भी ऐसे ही प्रैक्टिस करते हैं। तो ये तो बच्चों के लिए काफी अच्छा है कि जो दवाई नहीं हाँ, खाते हैं। नहीं खाते जो पेशेंट मैम आईसीयू में है, उनका भी सिर्फ बाल लगा के काम चलता है। ओके। हमारे इवन हम खुद भी मैं भी कभी ओरल मेडिसिन मैंने नहीं लिया है, शादी के बाद से तो कभी नहीं लिया। मेरे पेरेंट्स का, मेरे बच्चों का, मेरे इन-लॉज का, हमारी पूरी फैमिली सभी ऐसे ही लेते हैं। और हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर्स भी हैं, कुछ एमडी कर रहे हैं, कुछ वो बच्चे हैं, वो सब हमारे क्लिनिक में हैं। और हमारा बहुत अच्छी टीम है, हमारी स्ट्रॉन्ग टीम है, हमारी बहुत कोऑपरेटिव है। तो ऐसे चल रहा है मतलब। हम मेडिसिन कई बार पेशेंट को एजुकेट करने के लिए इस ट्रीटमेंट के बारे में भी हमें बहुत टाइम लगता है। तो ये भी एक चैलेंज है, क्योंकि डॉक्टर्स भी बहुत अपोज करते हैं और बाहरी लोग भी बहुत अपोज करते हैं इस चीज को, कि जब तक आप टेस्ट नहीं करोगे तो आपको कैसे पता लगेगा कि फ्रूट स्वीट है या बिटर है। तो हम सबसे यही बोलते हैं कि एक बार ट्राई करें ताकि पता पड़े। और हमारे पास सारे केसेस हमारे रिकॉर्डेड रहते हैं। ओके। मैं जरूर कहूंगी ऑडियंस को कि आर्ट वर्क के लिए तो आप एनी टाइम कर सकते हैं कांटेक्ट। इवन होम्योपैथी ट्राई करना भी काफी सुना है मैंने भी इस बारे में, के लिए जरूर आप कांटेक्ट कर सकते हैं प्रगति जी को। प्रगति जी बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके, और काफी कुछ मतलब ये चीज भी हमने न्यू सीखी। एंड इवन जो एक आप बैलेंस कर रहे हो पैशन प्रोफेशन को फैमिली सपोर्ट से, मैं कहूंगी थैंक यू टू योर फैमिली फ्रॉम माय साइड एज अ वुमेन, क्योंकि ये सपोर्ट बहुत जरूरी होता है। एंड इसी तरह आप लोगों का सपोर्ट और प्यार और पैशन बना रहे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम। बाय बाय। बाय।